उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, पृथ्वी की आवर्तन गति। अब तक जो जो चीजें हमने पहले डिस्कस किया है उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। लास्ट क्लास में क्या क्या चीजों को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले दिन और रात का होना। दिन और रात कैसे होता है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मैंने एक डेमो के माध्यम से भी आपको समझाया था कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जो हिस्सा पृथ्वी सूर्य के तरफ होता है वहां दिन, और जो हिस्सा सूर्य के ऑपोजिट साइड में होता है वहां रात होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था छाया वृत्त के बारे में या लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन के बारे में। वो काल्पनिक रेखा, वो इमेजिनरी लाइन जो दिन और रात को अलग करती है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था हम लोगों ने। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी के सतह के ऊपर टिक पाते हैं। ठीक है, और सो किसने दिया था, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा के विषय में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में और स्थानीय समय के विषय में। तो मुख्य रूप से सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आज स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा। एक फर्डिनेंड मैगलन जो थे एक महान यात्री थे। उन्होंने अपनी यात्रा स्पेन से प्रारंभ की 1522 में, 1522 में, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी मार्ग खोजना या पश्चिमी व्यापार मार्ग खोजना। तो इस दौरान उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की स्पेन के इस एरिया से, और धीरे धीरे वो साउथ अमेरिका होते हुए प्रशांत महासागर को पार करते हुए यहाँ पहुंचे। फिर यहाँ फिलीपींस होते हुए इंडियन ओशन को पार करते हुए, अटलांटिक ओशन को पार करते हुए दोबारा उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। परंतु जब उन्होंने समय को कैलकुलेट किया तो ध्यान से उन्होंने कैलकुलेट किया कि हमें कितना समय लगा। तो जब वो पश्चिम से अंदर घुसे, पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ से अंदर घुसे, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि उनका एक दिन का समय जो है वो ज्यादा हो गया, एक दिन समय आगे बढ़ गया। तो उनको समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो गया। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसा किस कारण से होता है कि समय एक दिन इंक्रीज कर जाता है या एक दिन डिक्रीज कर जाता है किसी जगह से गुजरने के बाद। तो वो एक रेखा है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा आप लोग सभी को पता है, वे काल्पनिक रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है, उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा कौन सी है, 0 डिग्री, जिसको कहा जाता है प्रमुख मध्याह्न रेखा। यह पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, दो हिस्सों में बांटती है। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। इसके ठीक ऑपोजिट साइड में, इसके ठीक विपरीत साइड में और एक रेखा है जो कि ये जिगजैग बना हुआ है। ये रेखा होती है 180 डिग्री की देशांतर रेखा। इसका नाम दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन इंग्लिश में कहा जाता है। तो जब हम इस रेखा को क्रॉस करते हैं, अगर हम इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करते हैं, पश्चिम मतलब इस भाग से इस तरफ आते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, तो एक दिन जुड़ जाता है। और जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं, या तो वायु मार्ग से या तो आप जहाज से जल मार्ग से आते हैं, तो यहाँ एक दिन डिक्रीज हो जाता है, एक दिन घट जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरफ से किस तरफ घूम रही है। सपोज करो एक बॉल के उदाहरण से हम देखते हैं कि सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, तो वो किस तरफ से किस तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये भाग जो है वो धीरे धीरे घूम रहा है, तो ये भाग हमेशा पूर्व का हिस्सा जो होगा वो पहले होगा। तो पूर्व का समय हमेशा पहले होगा, मतलब पूर्व में जो भी हिस्सा होगा उसका टाइम पहले होगा, और पश्चिम का जो समय होगा उसका समय पीछे होगा। ठीक है, मतलब पूर्व में तरफ अगर हम जाएंगे तो टाइम को ऐड करेंगे,
और पश्चिम की तरफ आएंगे तो टाइम को माइनस करेंगे। तो इसी आधार पर जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, तब अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो एक दिन ऐड हो जाता है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन माइनस हो जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने से ऐसा क्यों होता है जनरली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्थानीय समय। अब स्थानीय समय होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोकल टाइम। लोकल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हर एक देशांतर पर, देशांतर रेखाएं तो आपको समझ में आएंगे, वे रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, उन रेखाओं को बोला जाता है देशांतर रेखा। और मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है समय को कैलकुलेट करने में या समय की गणना करने में। ठीक है, तो जब देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम देखते हैं, जिस भाग पे देशांतर रेखाओं पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, सपोज करो इस भाग में 0 डिग्री पर सूर्य की किरण सीधी पड़ रही है, मतलब 0 डिग्री का समय हो जाएगा 12 नून, जहां सूर्य की किरण जो है वो सीधी पड़ रही है। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय को हम लोग ऐड करते जाएंगे, क्योंकि पूर्व की तरफ सूर्य की किरण पहले पहुंचती है, इसी कारण से समय को जोड़ते जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 1 बज जाएगा, यहाँ सपोज करो यहाँ 2 बजेगा। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटता जाएगा, 10 इस तरफ से घटता जाएगा। तो इस देशांतर पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो वहां 12 बजता है। अगर इस तरफ से इस तरफ अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस देशांतर पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगे तो वहां 12 बजेगा और यहाँ पर 1 बजेगा, है ना। तो समय में अंतर आ जाएगा। तो देशांतर के अनुसार जब समय का निर्धारण होता है उसे कहा जाता है लोकल टाइम। तो हर देशांतर के अनुसार अगर समय बदलता चला गया तो क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है कि सपोज करो 0 डिग्री देशांतर पर समय कुछ है और 1 डिग्री देशांतर पर समय इंक्रीज कर गया अगर हम पूर्व की तरफ गए, अगर हम पश्चिम की तरफ गए समय डिक्रीज कर गया। तो हर देशांतर में जैसे जैसे सूर्य पृथ्वी जो है वो घूमेगी तो हर देशांतर का समय जो है वो अलग अलग शो करेगा। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसके कारण? बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमको सपोज करो ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है ना, ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है और वो भारत के पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है ट्रेन। तो जैसे जैसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय जो लोकल टाइम होगा वो चेंज होते जाएगा। तो काफी डिफिकल्ट है, समय का फिक्स करना काफी जरूरी है ना। उसी के आधार पर हम किसी भी चीज का टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर लोकल टाइम को बेस मानेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक जगह पर समय कुछ और होगा, दूसरे जगह पर लोकल टाइम के अनुसार समय कुछ और होगा। तो इसी कारण से एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है हर देश के लिए। ठीक है, उसी तरह से एक भारत का मैप मैंने बनाया है। समय जगह काफी सीमित है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड का नेक्स्ट पेज भी यूज किया है। तो यहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ है। अब इंडिया से भी करीबन 30 जो है देशांतर रेखाएं यहाँ से यहाँ तक गुजरती है, 30 देशांतर रेखाएं। तो अगर 30 देशांतर रेखाओं का लोकल टाइम अलग अलग होगा, इसी कारण से 82.5 डिग्री जो कि इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, उस रेखा को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम या लोकल टाइम निर्धारित किया गया है। इस जगह पर जो भी लोकल टाइम होगा वो पूरे देश के द्वारा फॉलो किया जाएगा, इधर वाले क्षेत्र के द्वारा भी और इधर वाले क्षेत्र के द्वारा भी। ठीक है, तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इजीली किसी भी क्षेत्र का टाइम टेबल बना सकते हैं, प्लेन का, ट्रेन का, और इजी होगा किसी भी इंसान के लिए कि वो अपनी घड़ी को सेट कर सके। अगर हम लोग लोकल टाइम के अनुसार चलेंगे तो हर 1 डिग्री बाद या हर 4 मिनट बाद हमारा टाइम जो है वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। इसी कारण से एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्व। 82.5 डिग्री पूर्व में जो भी लोकल टाइम यहाँ पर होगा वो पूरे देश को फॉलो करना होगा। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने आज देखा। पहला क्या देखा हमने, मैगलन की यात्रा। मैगलन की यात्रा भी काफी इंटरेस्टिंग थी ना। और उसके बाद हमने देखा क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो वो 1 डे ऐड हो जाता है, जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 डे माइनस हो जाता है।
ठीक है। उसी तरह फिर लोकल टाइम देखा, लोकल टाइम के अनुसार अगर हम चले तो ये काफी डिफिकल्ट होता है टाइम टेबल डिसाइड करना। तो हर देश के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनता है, उसी मेरिडियन में या उसी देशांतर में जो भी लोकल टाइम होगा उसको पूरे देश में फॉलो किया जाता है। तो भारत के लिए कौन सा मेरिडियन है, 82.5 डिग्री। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको पॉइंट वाइज समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।